चलिए खबर अब जम्मू कश्मीर लद्दाख से। पुंछ में एडवोकेट नीतीश शासन की याद में एक क्रिकेट लीग का इनेकाद किया गया। कमांडिंग ऑफिसर 14 महार यूनिट MP सिंह ने स्पोर्ट्स स्टेडियम ग्राउंड में मरहूम एडवोकेट नीतीश शासन की याद में माई यूथ माई प्राइड के जेरे निगरानी पुंछ प्रीमियर लीग क्रिकेट के दूसरे एडिशन का इफ्तिताह किया। प्रीमियर लीग ओपन और उम्मीद करूं कि आप स्पोर्ट्समैनशिप से खेलें और लेट द बेस्ट टीम विन। थैंक यू। का सेकंड एडिशन है। इसकी ओपनिंग जो है वो MP सिंह जो है कमांडिंग ऑफिसर हैं 14 मार्च को उन्होंने की है और ये आज पहला मैच इसका खेला जा रहा है पुंछ कलंदर और पुंछ लीगर्स के बीच में। कुल मिला के इसमें 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं और 380 प्लेयर जो वो रजिस्टर हुए थे उसमें से 160 प्लेयरों का ऑक्शन होके अपना अलग अलग टीमों में खरीदे गए हैं प्लेयर और सेकंड एडिशन इसका चल रहा है और उम्मीद है कि अगर मौसम ने साथ दिया तो 12 नवंबर को इसका जो फाइनल मैच वो खेला जाएगा ये पुंछ स्पोर्ट्स स्टेडियम में। और पिछले साल जो पुंछ प्रीमियर लीग में हमारे साथ थे, हमारे साथी थे एडवोकेट नीतीश शासन जी, वो इस साल हमारे साथ नहीं रहे, तो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने इस बार डिसाइड किया ये पूरा जो PPL का जो सेकंड एडिशन है ये उनके नाम पे उनको डेडिकेट किया जा रहा है। पुंछ में पटवारी एसोसिएशन के इंतखाबात के बाद बशारत हुसैन नकवी दूसरी बार सदर चुने गए। पटवार एसोसिएशन के जिला सदर के लिए वोटिंग हुई थी जिसमें बशारत हुसैन नकवी तीसरी बार जिला सदर चुने गए। वहीं अली असगर नायब सदर और दीगर ओहदों पर पटवारियों की कमेटी बनाई गई। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर महकमा माल ज़हीर अहमद, तहसीलदार हवेली अंजुम बशीर खां, नायब तहसीलदार हवेली मारूफ अहमद खां और दीगर अफसरान मौजूद रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में तमाम जो डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे पटवारी साहिबान हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने दोबारा से हमारी जो ऑलरेडी जो एसोसिएशन थी उसके सदर थे बशारत नकवी साहब, उनको दोबारा मुंतखब किया है। उसके लिए मैं तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूँ, बिलखसूस उन साथियों का जो बालाकोट से, मैंडर से और मनकोट से, सुरनकोट से चलकर यहाँ इलेक्शन में एक जो मुहिम थी उसका हिस्सा बने हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी पिछली कारकर्दगी थी इसकी हमारे जो टाइम लिया था हमने, जो हमारा पिछला टेनर था उस टेनर की जो कारकर्दगी थी उसमें इंशाल्लाह हमने पूरी कोशिश की, ईमानदारी से कोशिश की हमने कि हमारे जो भी मुतालबात थे साथियों के उनको हल किया जाए और बिलखसूस जो भी जेन्युइन डिमांड्स थी वो हमने अपने तहसीलदार साहब के थ्रू असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू से और असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू से जो है वो हमारे डी साहब से और डी साहब से जो डीव कॉम से होकर हमारे जितने भी मामला जायज़ मामला थे वो FC साहब तक पहुँचे और FC साहब से चीफ सेक्रेटरी साहब तक वो मामला हमारे पहुँचा और उसमें से हमारे बेशतर मामला जो हैं वो हल हो चुके हैं। कुछ 2-3 मुतालबात हैं जो अभी जो हल होने बाकी हैं उसमें बिलखसूस मैं कहूँगा कि जो पटवारियों का 28 पे ग्रेड का मसला। वहीं वावीपुरा में जामिया मिलिया इंस्टीट्यूट में इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन का इनेकाद हुआ। स्कूली तलबा को अपना टैलेंट दिखाने और खुद एतमादी बहाल करने के मकसद के साथ आर्मी कैंप भगतपुरा ने जामिया मिलिया इंस्टीट्यूट वारीपुरा में सेंटर फॉर रिसर्च एंड पब्लिक पॉलिसी के ताउन से डिबेट मुनक्किद की। डिबेट मुकाबले में 300 तलबा ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में तलबा के अलावा आम आवाम ने भी शिरकत की। ऐसे प्रोग्राम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो आज यहाँ पे मुनक़्क़द किया गया है, जो सेंटर फॉर रिसर्च एंड पब्लिक पॉलिसी इन कोलैबोरेशन में 21 RR हुआ है। इससे हमें इस चीज़ का पता चल जाएगा स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स को कि जो हमारी जो पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस होती है उस पे हमारे एजुकेशन सिस्टम पे क्या असरात पड़ सकते हैं और हमें किस तरह से अपनी स्टडीज़ को मैनेज करना है। एंड इट वाज अ वंडरफुल प्रोग्राम। आई कांग्रेचुलेट ऑर्गेनाइजर्स फॉर दिस प्रोग्राम। और ऐसे प्रोग्राम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि जो स्टडीज़ है उनको कहीं ना कहीं पे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपरली मैनेज कर सकें। देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ अपने प्रोज भी हैं और कुछ कॉन्स भी है। ऐसा नहीं कह सकते कि जो कुछ भी इंट्रोड्यूस किया जाता है वो सिर्फ पॉजिटिव ही हो सकता है, उसमें नेगेटिविटी कुछ नहीं हो सकती है। उसमें नेगेटिविटी भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन पॉजिटिव थिंग्स सो दैट वी कैन लीड एंड वी कैन वॉक विद द वर्ल्ड। ज़रूरी है, इन प्रोग्रामों की काफ़ी ज़रूरत है क्योंकि हमारे बच्चों का काफ़ी वक्त ज़ाया होता था। अब इस पॉलिसी के तहत जो हमारा बच्चा कश्मीर का है वो हो गया एट पार विद द CBSE बोर्ड्स। अब वो किसी भी एग्ज़ाम में बिना अपना वक्त ज़ाया किए हुए हिस्सा ले सकते हैं। बच्चे यहाँ पढ़ते हैं क्योंकि ये यहाँ बोर्डिंग टाइप का स्कूल है। हमने यही स्कूल इसलिए चुना है ताकि यहाँ जो बच्चे हैं वो बोर्डिंग में रहते हैं उनको एक एक्सपोजर मिले, यहाँ के बच्चों के अंदर जो टैलेंट है ताकि हम उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें ताकि वो हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट्स में अपने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर सकें। कुपवाड़ा के तंगधार इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के सतपुरा तंगधार इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक दहशतगर्द को मार गिराया। पुलिस एहलकारों के मुताबिक तंगधार के सतपुरा इलाके में पुलिस और गोरखा रेजिमेंट की मुश्तरका टीम ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। म्युनिसिपल काउंसिल गांदरबल के वार्ड मेंबरान ने सदर के खिलाफ अदम एतमाद पेश किया।
म्यूनसिपल काउंसिल के सदर हिलाल अहमद तांत्री की कारकर्दगी के खिलाफ वार्ड मेंबरान ने अदम एतमाद पेश किया। देखिए, आज म्यूनसिपल काउंसिल दौरा 12 काउंसलर्स ने नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है बशीर साहब की सदारत में वो आज मूव हो गई है अगेंस्ट जो हमारे प्रेसिडेंट हैं हिलाल अहमद तांत्री साहब। 12 काउंसलर्स ने अपना सील एंड सिग्नेचर करके आज नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो हिलाल अहमद तांत्री के खिलाफ मूव की है। आज जो नो कॉन्फिडेंस मोशन किया है वो इसलिए किया है, जो 1 साल है वो बदतरीन दौर था हमारे लिए, क्योंकि जो करप्शन था वो इस साल में ज़्यादा ही हो गया है। जो म्यूनसिपलिटी का लॉस है, रेवेन्यू लॉस, वो बहुत ही ज़्यादा हो गया है। इसीलिए हमने आज इनिशिएटिव लिया है सब काउंसलरों ने, 12 काउंसलरों ने, कि हिलाल अहमद तांत्री को कुर्सी से हटाएंगे। तो इसका बिहेवियर भी ठीक नहीं है, इसलिए आज हमने सब मिल के आए और इस अदम एतमाद की तहरीक हमने पेश की है। अब हम ईओ साहब से और वाइस प्रेसिडेंट साहब से गुजारिश करते हैं कि वो जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट निकालें, ताकि हम फ्लोर टेस्ट में आएँ, वो भी अपनी अक्सरियत दिखाएंगे। अगर वो इसकी अक्सरियत होगी तो वो कामयाब है, अगर नहीं तो वो कुर्सी से हट जाएगी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने 3 हफ्ते तक चलने वाले जश्न कश्मीर का इफ्तिताह किया। एलजी मनोज सिन्हा ने रवायत, सकाफत और विरासत का जश्न मनाने के लिए 3 हफ्ते तक चलने वाले जश्न कश्मीर का इफ्तिताह किया। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि हमारी मुनफरिद वैरायटी हमारी ताकत है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के जश्न कलाकारों, कारीगरों में एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को फ़रोग देगी। अगर आप देखें तो वैदिक काल से हमारे देश को परिभाषित करने के लिए, डिफाइन करने के लिए 2 बातें कही जाती हैं। पहली बात जिसका अक्सर जिक्र होता है कि विविधता में एकता का स्वरूप धारण किया हुआ भारतवर्ष ये उत्सवों का देश है। और दूसरी बात लोग कहते हैं कि इस देश के प्राणों में एक संगीत है जिसकी जीवंतता इसका सहज स्वभाव है। मैं मानता हूं यह जीवंतता हमारी संस्कृति और कला है जो एकता के सूत्र का काम करती है और अलग अलग भाषा, कला की अलग अलग शैली के माध्यम से समाज को और समाज के माध्यम से देश को मजबूत करती है। और 19वीं शताब्दी में बहुत से ब्रिटिश लेखकों ने जम्मू कश्मीर पर अनेक किताबें लिखी। 1882 में पूरे भारतवर्ष की कला विरासत और उसमें जम्मू कश्मीर के योगदान का अध्ययन करने के पश्चात एक ब्रिटिश राइटर थे आर्थर नील ने लिखा कि प्राचीन भारत की जो सबसे अमूल्य धरोहर है वो जम्मू कश्मीर है। कलहर ने तो अपनी राज तरंगिणी में जम्मू कश्मीर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ शिल्प शब्द का उपयोग किया जो यहाँ के कला के टैलेंट को ही दर्शाता है। इन्हीं परिस्थितियों में कलाकारों, संत और सूफियों की इस समृद्ध संस्कृति को किन्हीं कारणों से लंबे समय तक नुकसान झेलना पड़ा। कश्मीरी विचारकों के फोरम ने कभी लिखा था कि लल्लेश्वरी और नंद ऋषि की धरोहर और कला के सभी विधाओं को अनेक बार यहाँ समाप्त करने की कोशिश की गई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री कश्मीर की जानिब से 15वीं एजीएम का इनेकाद किया गया। वक्फ चेयरमैन, कमिश्नर एसएमसी, डायरेक्टर ईडीआई, डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर और दीगर ने तारिक गनी को चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री कश्मीर का दोबारा सदर चुने जाने पर मुबारकबाद पेश की। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के सदर दरख्शा अंद्राबी ने कश्मीर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मीटिंग की सदारत की। 15वीं सालाना एजीएम के इख्तिताम के बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री कश्मीर की नई बॉडी का भी इख्तिताम किया गया। आज हमारा 15th एनुअल जनरल मीटिंग था। एनुअल जनरल मीटिंग होती है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसमें हम ईयरली रिपोर्ट पेश करते हैं हमने क्या किया और हम इसमें नई बॉडी इलेक्ट करते हैं। आज 21 मेंबर्स का ईसी नया इलेक्ट हुआ और 6 नए ऑफिस बेयर्स इलेक्ट हुए। इसमें हमने काफ़ी डिग्निटरीज को बुलाए थे, डिपार्टमेंट के हेड्स को बुलाए थे। डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी चीफ गेस्ट थी आज हमारी, और लोगों ने मसले मसाइल अपने जो थे मेंबर्स ने वो डिस्कस किए, एसएमसी के साथ किए, हेल्थ के साथ किए, टूरिज्म के साथ किए, हैंडीक्राफ्ट के साथ किए। जितने भी मसले थे
काफ़ी मुझे लगता है बहुत अच्छे हद तक हल भी हो गए, कुछ पेंडिंग भी है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। में इंशाल्लाह मेरी साल खुला रहेगा और उस पर गवर्नमेंट भी काम कर रही है, हम भी काम कर रहे हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह खुला रहेगा। डिस्कशन आई मुश्किल का हम इंतजार कर रहे हैं, वो प्रदर्शन हुआ है खासकर सोनमर्ग में। तो आज तो पूरा सोनमर्ग तो बर्फ की चादर में लपेटी हुई है, तो करीबन 9 इंच बर्फ सोनमर्ग गिर रही है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हरी बर्फ होगी तो अच्छी बात है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छा रहेगा, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। पिछले साल भी कुछ बहुत अच्छा रहा, मतलब ये 2004 के बाद का फ्लो उससे भी ज़्यादा, तो 2004 के बाद इस साल इतना फ्लो रहा शायद कभी ऐसा। गोल्डन कार्ड के जरिए गरीब तबके को मुफ्त में इलाज देने की स्कीम सरकार की तरफ से लागू की गई, लेकिन अब अस्पतालों के नाम इस गोल्डन कार्ड की स्कीम के तहत हटाए जाने लगे हैं, जिसका फ़ायदा अब गरीबों को नहीं मिल रहा है। हुकूमत की जानिब से जारी किए गए गोल्डन कार्ड से लोगों का फ्री में इलाज हो रहा है, जिसका गरीब आवाम को फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन श्रीनगर के खैबर अस्पताल को पैनल से हटा दिया गया, जिसके चलते गोल्डन कार्ड रखने वाले मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। अस्पताल के बाहर मरीजों ने मुजाहरा किया और मांग की कि अस्पताल गोल्डन कार्ड एक्सेप्ट करें। मे गई 10 वरी सर करान डायलिसिस पोस बरान गुजार वो कोर इंतजाम मोदी सरकार सर बड़ा शुक्र गुजार यम गोल्डन कार्ड चालू कर तथ पे करान डायलिसिस। मे समझ अगर सारे हॉस्पिटल चलान गोल्डन कार्ड यह क्या सफर करना अम क्या कर गोल्डन कार्ड बस बेमार कत अनावन रोपये मूद गरीब तबक सारे गवर्नर साहब करान अपील, मोदी सरत करस करान अपील अस कर सोन कह कर चार यम जिंदगी सन बच। हमें यहाँ पेशेंटों ने बुलाया था जिनकी डायलिसिस हो रही है, तो इनको कहा गया है कि आप पेमेंट करें, जो गोल्डन कार्ड है वो नहीं चलेंगे। गवर्नमेंट के साथ इनके कुछ इश्यूज चल रहे हैं खैबर हॉस्पिटल के। हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर गवर्नमेंट के साथ इनके कोई भी इश्यूज चल रहे हैं, इनको चाहिए गवर्नमेंट के साथ वो सॉल्व करें, इंस्टेड ऑफ कि ये अचानक पेशेंट से कहे डायलिसिस के लिए आप पेमेंट दे दें। ये तो जुल्म है, और इनको चाहिए था 1-1.5 महीना पहले ही बोले पेशेंट्स को कि हमारा गवर्नमेंट के साथ कोई इशू चल रहा है, हम आपको गोल्डन कार्ड आपके एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इस चीज़ के लिए इनको पहले ही ये बात करनी चाहिए थी, मगर आज अचानक जो ये इस चीज़ पे इनको तंग कर रहे हैं पेमेंट्स के लिए, हम इस चीज़ के लिए कंडम करना चाहते हैं इनके ये रूल्स, और गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि इन लोगों के खिलाफ FIRs लॉन्च होनी चाहिए जो अचानक ऐसे पेशेंट्स के साथ इतना जुल्म करे। और दूसरी बात गवर्नमेंट को भी चाहिए, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी कहना चाहते हैं वो इनको टास्क पे ले ले और जो भी इनके मसाला, अगर इनके कोई भी पेमेंट वगैरह के इश्यूज है वो सॉल्व करे। ये जो मुद्दा है यहाँ पे, ये कुछ कल पेशेंट मेरे पास आए थे अपनी एक ग्रीवेंस लेके कि इनको यहाँ पे डायलिसिस कराया जाता था फ्री ऑफ कॉस्ट बिहाफ ऑफ गोल्डन कार्ड, बट कुछ दिनों से इनको यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है खैबर हॉस्पिटल की, उन्होंने इनको मना किया है गोल्डन कार्ड का इश्यू नहीं होगा, अब आपको इसके लिए पेमेंट देनी पड़ेगी। और ये कह रहे हैं कि हमें हर पेमेंट पे किसी को 18,000, किसी को, जबकि इनके साथ बात हुई थी 1,300 रुपये की, लेकिन अब ये ले रहे हैं इनको हर पेमेंट पे 1,800, 2,500, किसी को 1,500, डिफरेंट रेट्स ले रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं हमें इतना तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जितना इन्होंने डिमांड की है, फिर क्या फ़ायदा है गोल्डन कार्ड का जो आयुष्मान भारत के थ्रू। बारामूला में असिस्टेंट डायरेक्टर फूड शेख तारिक के दफ्तर पर हमला किया गया। लगभग 30 लोगों की भीड़ ने शेख तारिक पर हमला किया, जिसमें वो घायल हो गए। महकमे के अहलकारों का कहना है कि अगर वो वक्त पर नहीं आते तो हमलावर पूरी इमारत को यरगमाल बना लेते। मसला ये हुआ, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर साहब अपने ऑफिस में बैठे थे, रूटीन वर्क कर रहे थे, और इसी असना में खुशहालपुरा सेनेट के लोग आ गए। उन्होंने पहले एडी साहब ने बहुत समझाने की कोशिश की, उनको समझाया कि जो भी आपका मसला होगा वो मैं अपने डायरेक्टर साहब के साथ टेकअप करूंगा, उसके बाद उसका रिड्रेसल अकॉर्डिंगली हो जाएगा। तो उन्होंने एडी साहब की एक भी नहीं सुनी, वो उसको शुरू हो गए गाली गलोच पर और उसको दबाव किया, बहुत ज़बरदस्त हैरास किया उसको, एडी साहब को बहुत हैरास किया उन्होंने। और जब हम अगर हम लोग वहाँ नहीं होते, मेरे ख्याल में उनका प्लान पता नहीं क्या था, वो उनको क्या करते। शायद ये उनकी खुशकिस्मती थी कि हम लोग वक्त पर आए, उन्होंने उनको बहुत वो सहमे हुए थे। और इतने शरीफुल नफस इंसान जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में मकबूल हैं,
अपनी काबिलियत की वजह से जो हमें रात दिन मेहनत करवाते हैं और अच्छे खुश असलूबी से काम करवाते हैं, और हमें भी वक्तन फवक्तन टोकते हैं कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं। एज ए पब्लिक सर्वेंट हमें लोगों की खिदमत करनी चाहिए, और इसी ऑफिसर को, इसी इज्जतदार आदमी को कोई आदमी आता है और उसकी इज्जत उछालता है, उसको गाली गलौज करता है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। हम इसको बदकिस्मती के सिवा और कुछ ताबीर नहीं कर सकते हैं, और हम अपील करते हैं वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहिबा को कि जो ये कल्प्रिट्स हैं, जो इसमें इन्वॉल्व लोग हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हाल के दिनों में बारिश और बर्फबारी के चलते मुगल हाईवे को भी बंद कर दिया गया था। ऐसे में इस हाईवे पे फंसे हुए लोगों को इंतजामिया ने बड़ी कोशिशों के बाद महफूज जगह पर पहुंचाया। इस कारकर्दगी की बीजेपी नेताओं की तरफ से तारीफ की जा रही है। बीजेपी के सीनियर नेता शहजाद खान ने तारीफ की है, लेकिन साथ ही यूटी इंतजामिया और जिला इंतजामिया से मांग की है कि मुगल हाईवे पर पुशाना चेक पोस्ट पर पुलिस की निगरानी भी बढ़ाई जाए और 2 चेक पोस्ट और बनाए जाएं ताकि लोगों को जाम से राहत मिल सके और आने जाने में कोई परेशानी ना हो। जब पहली हालिया बारिश हुई उसमें मेरी गाड़ी भी जो है वो पीर की गली के थोड़ा ही नीचे जाके फंस चुकी थी, और मेरे साथ काफ़ी मुसाफिर गाड़ियाँ जो हैं वो फंस गई थी। तो अल्लाह का लाख शुक्र है कि वहाँ पे टावर आ गया और मेरा फ़ोन जो है वो डिविजन कमिश्नर साहब को भी लग गया और डीसी साहब को भी और एसएसपी साहब को भी। उस पर फौरी तौर पे एक्शन किया गया, और मुझे लगता है कि 1-2 घंटे के अंदर वहाँ पे हमारी आर्मी और पुलिस, ट्रैफिक और दूसरी पुलिस तीनों ने रेस्क्यू किया, और रेस्क्यू करके मुसाफिरों को सही स्टेशन पे पहुंचाया और गाड़ियां जो हैं वो निकालने में मदद की। अगर वहां पे सही रेस्क्यू नहीं किया जाता तो मैं ये समझता हूं कि कम से कम हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो उस दिन सर्दी की वजह से मर ही जाते। तो मैं ये कहूँगा, दरख्वास्त करूँगा ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से भी, एसएसपी साहब से भी, डीआईजी साहब, आईजी साहब और डीजीपी साहब से और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि ये जो पुशाना की चौकी जिस पे मेरे भाई आर्मी वाले जो हैं वो मतलब आते जाते वहाँ पे चेकिंग करते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में जाम जो है वो लग जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो चेकिंग है ये पुलिस के हवाले की जाए और पुलिस वाले वहाँ पे चेकिंग करें। और मैं नहीं समझता हूँ कि वहाँ पे कोई इस किस्म की हालात है, लेकिन ये है कि कम से कम बच्चे जो हैं उनको 2-2 घंटे 2.5 घंटे जाम में फंस जाना होता है। तो मेरी दरख्वास्त रहेगी लेफ्ट गवर्नर साहब से भी और डीजीपी साहब से भी और एसएसपी साहब से भी और डीआईजी साहब से भी कि पुशाना के अंदर जो चौकी पोस्ट है उस पे पुलिस जो है वो तैनात की जाए और 2 जगह पे उसकी चेकिंग होनी चाहिए, एक तरफ गाड़ियाँ आने वाली हों और एक तरफ जाने वाली। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए तहज़ीब टीवी के साथ।